मैं जॉन को पढ़ने वाले लोग नहीं लिख सकती। मैं लिख सकती हूँ दिनकर जैसे ज्वालों को, मैं सुनाऊंगी गाथाएं आने वाले उजालों को, क्योंकि इस देश को प्रेम में पड़े देवदास नहीं, आजाद जैसे हृदय के त्रास चाहिए जो युवाओं में शांति भी लाएं और वक्त आने पर क्रांति भी लाएं। के माध्यम से अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं क्या लिखती हूँ, कि मैं कविताएं कुछ खास लिखती हूँ, रक्तों की प्यास लिखती हूँ, कि मैं कविताएं कुछ खास लिखती हूँ, रक्तों की प्यास लिखती हूँ, मैं भविष्य को बचाने के लिए भारत का इतिहास लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतने के बाद आप लोग समझ जाइए कि मैं श्रृंगार नहीं अंगार लिखती हूँ, कि मैं श्रृंगार नहीं अंगार लिखती हूँ, वीर रस की पुकार लिखती हूँ, कि मैं श्रृंगार नहीं अंगार लिखती हूँ, वीर रस की पुकार लिखती हूँ, और किसी कलम की आवश्यकता नहीं मुझे, मैं खुद ही अपना किरदार लिखती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं श्रृंगार पर क्यों नहीं लिखती, तो कविता यहीं से शुरू होती है, संभालिएगा। मैं मोहब्बत का रोग नहीं लिख सकती, मैं जॉन को पढ़ने वाले लोग नहीं लिख सकती। मैं मोहब्बत का रोग नहीं लिख सकती, मैं जॉन को पढ़ने वाले लोग नहीं लिख सकती। मैं लिख सकती हूँ दिनकर जैसे ज्वालों को, मैं सुनाऊंगी गाथाएं आने वाले उजालों को, क्योंकि इस देश को प्रेम में पड़े देवदास नहीं, आजाद जैसे हृदय के त्रास चाहिए जो युवाओं में शांति भी लाएं और वक्त आने पर क्रांति भी लाएं। इस देश को श्रृंगार रचाने वाली बेटियां नहीं, तलवारों को सजाने वाली स्त्रियां चाहिए जो वर्षों तक न्यायालयों के चक्कर न लगाए, बल्कि खुद ही हनुमान की तरह उनकी लंका को फूंक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं लिख सकती मोहब्बत के तरानों को या प्रेम त्याग श्रृंगारों को, मैं नहीं लिख सकती मोहब्बत के तरानों को या प्रेम त्याग श्रृंगारों को। मैं लिखूंगी लक्ष्मीबाई के प्रहारों को, अंग्रेजों की उन हारों को, पद्मनी के जौहर और मेवाड़ की उस धरोहर को। मैं नहीं लिख सकती वियोग में सहे गए भावों को, मैं लिखूंगी राणा सांगा के 80 घावों को। मैं नहीं लिख सकती वियोग में सहे गए भावों को, मैं नहीं लिख सकती वियोग में सहे गए भावों को। मैं लिखूंगी राणा सांगा के 80 घावों को, चित्तौड़ के उन संग्रामों को, महाराणा के कोहरामों को, इतिहास के अमिट छापों और चेतक के ऊंचे टापों को। सरल होता है लिख देना प्रेम त्याग श्रृंगारों को, पर सरल नहीं है लिख देना पीठ पर हुए प्रहारों को। बहुत बहुत व्यथाएं नहीं लिख सकती मैं, श्रृंगार नहीं गा सकती मैं। व्यथाएं नहीं लिख सकती मैं, श्रृंगार नहीं गा सकती मैं। मेरे कंठ की रचनाएं अलग है, मेरे अंदर की ज्वालाएं अलग है। मैं ग्रंथ वेद उपन्यास गाऊंगी, मैं भारत का इतिहास गाऊंगी, मैं योद्धाओं का प्रहार और बलिदानी का वो प्रतिकार गाऊंगी, मैं भगत सिंह की फांसी और लक्ष्मीबाई की झांसी को गाऊंगी, मैं हल्दी घाटी की माटी में युद्ध की परिपाटी गाऊंगी। और चंद पंक्तियां मैं नारी शक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ। शौक न पालो श्रृंगारों का, रुकाव न बनो तुम धारों का। कि शौक न पालो श्रृंगारों का, रुकाव न बनो तुम धारों का। ज्ञान सीखो तलवारों का, ज्योति ज्वाला और अंगारों का। कि ज्ञान सीखो तलवारों का, ज्योति ज्वाला और अंगारों का। ये अंगार ही तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि कलयुग में न श्याम आएंगे। तुम्हें खुद ही चीर बचाना होगा, वनवास में अपना राम आएंगे। निज आंचल अपना संभालो तुम, निज आंचल अपना संभालो तुम, पवित्र गंगाजल बचा लो तुम। क्या सम्मान बिना भी जी पाओगी, विष का प्याला पी जाओगी। तुम जगदम्बा की अवतारी हो, चट्टान बनी चिंगारी हो, तुम ही जग की पालनहार, तुम ही सृष्टि सारी हो। तुमसे ही सबका जन्म में होता, तुम स्वयं काल पर भारी हो। तुम ही स्वरूप काल की माता, तुम वीर विभूषित नारी हो। तुम ही भक्ति महादेव की, तुम ही भक्ति महादेव की। फिर क्यों नैनों से नीर बहाती हो, शक्ति स्वरूपा होकर भी क्यों चीर न अपना बचाती हो। क्यों बैठी राहें देख रही हो, कोई शाम तुम्हारा आएगा। दुर्योधन दुशासन से लड़ लज्जा को तुम्हारी बचाएगा। अरे अब तो अंगार अपनाओ तुम, शस्त्रों को श्रृंगार बनाओ तुम। ये शस्त्र तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि कलयुग में न श्याम आएंगे। तुम्हें खुद ही चीर बचाना होगा, रावण को मारने न राम आएंगे। पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि भारत में क्या है, इस देश की माटी में क्या है। ये मैंने अभी आज 1 घंटे पहले ही लिखी है, यहाँ आने से 1 घंटे पहले। अगर कुछ भूल जाऊं तो माफ कर देना। कि ये रामकृष्ण की माटी है, यहाँ अवध की सरयू घाटी है। ये रामकृष्ण की माटी है, यहाँ अवध की सरयू घाटी है। यहाँ ग्रंथ वेद उपन्यास है, यहाँ रक्तों से भरा इतिहास है। यहाँ चीखे हैं दीवारों में, इतिहास छिपा है तलवारों में। यहाँ धर्मियों के शीश कटे हैं विरोधियों के। यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध भी और शांति का गौतम बुद्ध भी है। यहाँ फरसाधारी परशुराम भी और मर्यादित श्री राम भी है। यहाँ गुणगान है महाराणा का और पंजाबी कृपाण है। ये देश हमारा गौरव है, ये देश हमारा अभिमान है। यहाँ त्याग है माँ सीता का,
यहाँ त्याग है माँ सीता का और लक्ष्मण का अनुराग है, यहाँ भक्ति है मीरा की और राधा का प्रेम है, यहाँ विवेकानंद का ज्ञान है और कुंवर सिंह का बलिदान है, यहाँ 80 घावों का राणा सांगा और रण में पृथ्वीराज चौहान है, ये अवध नरेश की माटी है, यहाँ कण कण में जय श्री राम है।